हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपनी आज की जो क्लास है मेंस्ट्रुएशन लेक्चर नंबर 5 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। और इसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि इसके पहले हम लोगों ने क्लास मेंस्ट्रुएशन के ऑलरेडी टोटल 5 पार्ट है, जिसमें हम लोग 4 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए होंगे। और आप लोगों ने भी उन पूरी क्लासेस को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया होगा। नहीं कंप्लीट किया तो उन क्लासेस को कंप्लीट करिए और इसके बाद हम लोग अपनी आज की क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बीच में काफ़ी गैप रहा क्योंकि काफ़ी बीच में छुट्टियां पड़ गई, इसकी वजह से थोड़ा सा आप लोगों को गैप देखने को मिला होगा। लेकिन फिर से हम लोग अपनी यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को कंटिन्यूस वे में पूरी क्लास को कंप्लीट करते हैं। बच्चों, आपने एक चीज़ देखा होगा, बीच अभी एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, कट ऑफ देखा आपने, काफ़ी हाई गया हुआ है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि भैया जो लोग भी तैयारी करें, ये आप लोग के लिए एक अच्छा मौका है। वैकेंसी जो जिस चीज़ की हम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, वैसे आप सबको पता है कि ये बैच हम लोग का रेलवे के लिए है। तो जिन लोगों ने रेलवे के फॉर्म भरे भैया, उन लोगों के लिए अच्छा मौका है, कहीं तो जॉब मिल जाए, पहले रेलवे जॉब मिल जाएगा, आपके लिए बहुत आसान होगा। क्योंकि एसएससी का जो हालत है बहुत बुरी हालत है। ठीक है ना, उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं उसका कोई समझ नहीं आ रहा है, रिजल्ट्स कैसा आ रहा है। ठीक है ना, तो भैया इससे अच्छा आपके लिए क्या है कि पहले बात कुछ तो आपके पास हो, तो उसके लिए आपके पास ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है कि आप लोग इस वैकेंसी को क्लियर करें और साथ में जो है उसके बाद आप आगे बढ़ने के बारे में बात करें। या सीजीएल की तैयारी करोगे तो बीच में आपको यहाँ पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को लेट न करते हुए। देखो, जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट क्लास में कि ये अगला जो पार्ट होगा, मतलब आज का जो क्लास है, ये हम लोग का आज लास्ट पार्ट है इस मेंस्ट्रुएशन टॉपिक का। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। सभी लोग पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है कि भुजा जो है इतना का आयतन देखिए, कह रहा है कि भुजा जो है इतना दिया गया है का आयतन घन। कहने का मतलब ये हिंदी इंग्लिश से पढ़ेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इतना देगा। तो किसी घन का, किसी क्यूब का जो साइड है वो 6xyz² है, उसका वॉल्यूम पूछा गया। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। ये साइड ए दिया है तो वॉल्यूम का बराबर क्या होगा, ए मतलब 6xyz² का हम लोग क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे। जैसे क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा और z की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देख लीजिए भैया। 216 में यही ऑप्शन दिया गया है, z की पावर 6 ये है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भाई पिछले क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, हाँ ये अगला क्वेश्चन देख के काफी बड़ा दिख रहा है। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, फिर समझते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या दिया गया। कह रहा पानी एक टैंक में बहता है। कह रहा कि पानी जो है एक टैंक में जा रहा है। ठीक है ना, एक टैंक में पानी भरा जा रहा है, इसके आधार का जो आयाम है वो 200 मीटर और 150 मीटर दिया गया। मतलब जो टैंक है उस टैंक का जो बेस है, बेस का जो लेंथ और ब्रेथ दिया गया। देखो ध्यान देना, ये जो वैल्यू है लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। उस टैंक की बात कर रहा है, मतलब टैंक कैसा है, आयताकार है। ठीक है, बेस कैसा, आयताकार है। एक आयताकार पाइप के माध्यम से जिसका आयाम, मतलब पाइप का जो लेंथ ब्रेथ दिया गया है, ये लेंथ मान लीजिए और ये ब्रेथ मान लीजिए, मीटर दिया गया है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने समय में पानी को 2 मीटर हाइट तक भरा जाएगा। बच्चों सबसे पहली बात समझिएगा ध्यान से। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, फिगर थोड़ा समझते हैं, देखिएगा। मान लो ये एक टैंक है, एक हम लोग यहाँ पे टैंक बनाते हैं पहले आपको समझाने के लिए। देखिए ये मान लीजिए एक टैंक है, ये एक टैंक है। इस टैंक में पानी भरना है, तो पानी भरने का मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हमको वॉल्यूम कितना चाहिए, तो 2 मीटर हाइट तक चाहिए। मतलब मान लो एग्जांपल, हमको पानी जो है यहां तक चाहिए। ठीक है, पानी जो है हम लोग को यहां तक चाहिए। पानी जो है ये पूरा हम लोग को पानी भरना है। देखिएगा ये पूरा हम लोग को क्या करना है, पानी भरना है। तो एक बात समझो, ये जो शेप हमारा क्या है, ये शेप हमारा क्यूबाइड का है, घनाभ का है। तो हमको पानी जो चाहिए, वॉल्यूम जो चाहिए वो कितना चाहिए, तो आप कहेंगे लेंथ मतलब 200 मीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबाइड का, L × B × H होता है। हम लोग यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। L × B का मतलब 150 मीटर और हाइट कितना चाहिए, तो बोला गया हाइट कितना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए। तो इंटू कर देंगे 2, मतलब हम लोग को इतना पानी टोटल हम लोग को चाहिए। ठीक है, और जो पाइप है, जिस पाइप से हम यहाँ पे पानी भर रहे हैं, उस पाइप से 1 घंटे में 20 किलोमीटर यहाँ पे जो स्पीड दी गई है, ये स्पीड काउंट होगी किसका, एज अ हाइट।
उस पाइप का एज अ हाइट या एज अ लेंथ काउंट करेंगे हम लोग इसको। याद रखिएगा, ये जो स्पीड होता है इसको हम लोग काउंट कैसे करते हैं, पाइप का एज अ हाइट के फॉर्म में यहाँ पे काउंट करेंगे। यहाँ पर पाइप का भी लेंथ दिया गया है, मतलब पाइप कैसा है, पाइप हमारा कैसा है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप में, मतलब क्यूबॉइड शेप में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जो जैसे जो टैंक बना होता है उससे एक पाइप जुड़ा होता है, ठीक है, पाइप नाली नुमा पाइप जुड़ा होता है, नाली की तरह होता है। और नाली आपको पता है ऐसे होता है, बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे फ्लैट ऐसे बना होता है, ठीक है। तो वही शेप आपका ये पाइप का यहाँ पर दिया गया। और पाइप जो नाली नुमा पाइप है उसका लेंथ ये दिया है, ब्रेथ ये दिया, और हाइट के लिए मैंने क्या बोला, इस स्पीड को यूज करेंगे लोग। लेकिन याद रखिएगा यहां पर जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में दिया गया, हम इस स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 20 × 5/18 कर देंगे। तो ये जो स्पीड होगा किस में चेंज होगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारा सारा डाटा लेंथ ब्रेथ किस में दिया गया था, मीटर में दिया गया था। इसे 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसे कितना आएगा, 9 आएगा, मतलब कि 50/9 आ जाएगा। 50/9 मीटर पर सेकंड हम लोग यहाँ पर स्पीड को एज अ हाइट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखो, तो हमें इतना पानी भरना है, और इस पाइप के द्वारा जो पानी भरा जा रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा, पाइप का वॉल्यूम कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग LBH ही यूज करेंगे। पाइप का डायमेंशन दिया है 1.5 और ब्रेथ दिया है 1.25, और यहां पर उसका जो हाइट यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे, 50/9। इससे क्या निकला, इससे ये निकलेगा कि इस पाइप से 1 सेकेंड में कितना पानी भरा जा सकेगा। याद देखिएगा, ये क्या बताएगा, ये चीज बताएगा कि इस पाइप से 1 सेकेंड में कितना पानी भर पाएंगे। हमको टाइम पूछा गया कितने समय में, कितने मिनट में टैंक भर जाएगा। तो याद देखिएगा, हमको इतना पानी भरना है, एक पाइप से इतना पानी भर सकते हैं 1 सेकेंड में, तो टाइम कितना लगेगा, क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम को, मतलब कितने को, 200 × 150 × 2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने से, 1.5 × 1.25 × 50, और 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक। याद रखिएगा, ये जो टाइम आएगा सेकंड में आएगा। याद रखिएगा, टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में टाइम किस में पूछा गया है, मिनट में पूछा गया है। याद रखिएगा, मिनट में। तो हम इसे डिवाइड करेंगे कितने से, 60 से, क्योंकि टाइम जब सेकंड में है और मिनट में चाहिए तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 60 से, ताकि वो टाइम हमारा सीधा मिनट में आ जाए, ठीक है। ये 60 क्यों मैंने डिवाइड किया, यहां पर इंटू के नीचे की तरफ, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा, देखो ये डेसिमल है, तो डेसिमल हटेगा तो 1 0 हट जाएगा भाई, ठीक है। अब एक काम करिए, पहले इस 2 अंक पे डेसिमल है तो ऊपर क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। 2 अंक का डेसिमल हटा के क्या कर दिया मैंने, ऊपर क्या कर दिया, 100 कर दिया, ठीक। ये डेसिमल में काट दिया, ऊपर 100 कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहली बात आप देखेंगे 25 से डिवाइड होगा 6 बार में, और ये 25 से डिवाइड होगा कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है। और क्या होगा भाई, 6 से डिवाइड कितनी बार में, 10 बार में, और ये 10 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब आप देखेंगे 5 और 5 मिलके 25 हो गया, और 25 से 200 डिवाइड कितनी बार में, 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे 10 को कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब अपने पास पूरा डिवाइड हो चुका है। तो जो टाइम आया वो टाइम कितना आ गया, तो हम लोग को बस इंटू करना होगा, कितने का, 8 × 2 16, और 16 × कितना, 3, 16 × 3 48, और इंटू 2 कितना, 96 होगा। कितना आएगा आंसर, 96 मिनट इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, और दूसरी चीज की मैंने आपको चीजें थोड़ा डिटेल समझा के की है, वरना हमारा काम सिर्फ इतने से मतलब था, हम इतना सॉल्व करते हैं हमारा सीधा आंसर आता। बाकी इसके पहले का सारा चीज मैंने आपको केवल समझाने के लिए किया है, तो टाइम इसमें बहुत ज्यादा नहीं लगने वाला क्वेश्चन था। बस इस क्वेश्चन को मैं चाहता कि प्रॉपर समझा पाऊं, ताकि आगे कभी क्वेश्चन मिले ऐसा तो आप वहां पे टाइम वेस्ट ना करें और चीजों में कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। यदि किसी को फिर भी कोई दिक्कत रहा होगा इस क्वेश्चन में, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रुक के यहाँ पर फिर से देखिएगा और फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। वैसे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे अगले स्लाइड की तरफ, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। पाई का मान 22/7 उपयोग करके वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। कह रहा है गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सबसे पहला बात फॉर्मूला,
उसका जो सरफेस एरिया होता है का जो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा कितना होता है फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि पहले का रेडियस हमारा कितना रहा होगा, आर रहा होगा। अब रेडियस 2 बढ़ गया तो नया रेडियस कितना होगा, नया रेडियस देखिएगा, नया जो रेडियस होगा, नया रेडियस वो कितना होगा, आर प्लस 2 होगा। क्वेश्चन में कह रहा रेडियस कितना हो गया, बढ़ गया 2, तो आर प्लस 2 होगा। ठीक है, अब देखिए पुराने वाले सरफेस एरिया का, सॉरी नया वाला सरफेस एरिया, इसका रेडियस यूज करके सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब यहां पर कितना है, आर प्लस 2 है। ओके, आर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये नया वाला बॉल का सरफेस एरिया में से पुराने वाला सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्वेश्चन में कह रहा है कितना आना चाहिए, तो कह रहा है कि बढ़ कितना गया 704, तो बराबर कितना होना चाहिए, 704 होना चाहिए। बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए पहले दोनों में 4 पाई कॉमन है, 4 पाई कॉमन लेंगे हम लोग। 4 पाई का मतलब होगा 22/7 कॉमन हो गया। ठीक, एक ब्रैकेट में आर प्लस 2 का होल स्क्वायर बचेगा और एक में बचेगा आर स्क्वायर, बराबर कितना, 704। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बात सबको। अब देखेंगे ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे और इसे हम लोग 11 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से 2 बार में, 11 से 6 बार में और 11 से 4 बार में। ठीक है, ये 8 से डिवाइड हो गया पूरा 8 बार में, इसका मतलब ये हो गया। अब देखो ये 7 का इंटू हो जाएगा, आर प्लस 2 माइनस आर एक बार आर प्लस 2 प्लस आर एक बार, और ये हो जाएगा 8 इंटू 7। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बात। ठीक, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 इंटू ये 2r प्लस 2 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, ये 56 हो गया। 2 से डिवाइड होगा, वैल्यू कितनी आएगी, 28 आएगी। तो यहाँ से 2r बराबर कितना होगा, 2 माइनस होगा तो 26 आएगा। तो जो हमारा पुराना रेडियस होगा वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। मतलब ओरिजिनल में जो रेडियस हम लोग का था वो कितना था, 13 था। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या क्या होगा, मतलब नया वाला त्रिज्या क्या होगा। तो पुराना रेडियस यदि हमारा 13 होगा और रेडियस 2 बढ़ा था तो नया रेडियस कितना होगा, 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इक्वेशन को सेट करना था और आप चीजों को बहुत आराम से स्मूथली कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ये हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हम लोग इस आज की क्लास के बाद हम लोग जो है अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का, हमने यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग जो है जो बचे हुए टॉपिक्स हम लोग उसको यहाँ पर लाइन से करने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पूरी क्लासेज नहीं की, मैं आपको हर क्लास में ही बोलता हूँ मैं कि जिन लोगों ने भी क्लासेज पूरी शुरू से नहीं की उनको थोड़े से प्रॉपर वे में जो मतलब समझ आना चाहिए वो समझ नहीं आएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल इसी मेंस्ट्रुएशन की बात करें, हम लोगों ने आज 5वां लेक्चर है, तो भैया इसके पहले 4 लेक्चर हमने कंप्लीट किए हुए हैं और मेंस्ट्रुएशन में टोटल करीब 70 क्वेश्चन है। यदि आप 70 क्वेश्चन करते हैं तो कई बार एक ही जैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। तो आप सब लोगों से यही होगा कि भैया आप सब लोग अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट करें सारे। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड पे आते हैं। कह रहा है 24 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से प्रत्येक की माप, ओके, 24 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ये ईंट का माप है और ईंट का मतलब घनाप, क्यूबाइड की बात है। ठीक है ना, ये एक ईंट का माप दिया गया है। याद रखिएगा सेंटीमीटर में, और दीवार बनाना कितना, 24 मीटर हाइट का बनाना है। जो दीवार, जो यहाँ पर आपको समझना है कि जो दीवार बनेगा उस दीवार का भी शेप क्या होगा, दीवार का भी शेप घनाभ का होगा। ठीक है ना, क्यूबाइड का होगा। ठीक है, यदि दीवार का 10% मोटर से भरा हो तो ओके 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बन। देखो कह रहा है कि जो दीवार है, जितना भी दीवार होगा उसमें कुछ बालू सीमेंट भी तो लगेगा। यही कहने का मतलब है कि पूरे वॉल्यूम का 10% बालू सीमेंट लगा हुआ है, तो बाकी तो ईंट लगा होगा। तो बाकी ईंट कितना लगा समझते हैं भाई। देखो दीवार का जो लंबाई का मतलब हाइट है, ये हाइट है आपका। ठीक है ना, और आपके बाद ये दिया गया है 8 मीटर ऊंची। ठीक है, तो 8 मीटर ऊंची का मतलब आप ऐसा देखो, ये हम लोग इसे लेंथ मान, चलो ठीक है इसे लेंथ मान लेते हैं। ये लेंथ हो गया, तो ये हाइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उसकी चौड़ाई देखिएगा बी हो जाएगा, चौड़ाई मतलब बी। तो हमको जो दीवार बनाना है उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, अभी बताया था। तो 24 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई 8
और यहाँ देखिएगा चौड़ाई जो दिया गया वो 60 सेंटीमीटर है। कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो 60 को डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। मतलब ये पॉइंट कितना आएगा? 6 आएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 का इंटू करेंगे। ठीक, अच्छा एक बात और समझो, आप चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो या आप चाहो तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो ईंट का माप है सब सेंटीमीटर में ही दिया गया। ईंट का माप का जो डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट का, वो सब सेंटीमीटर में है। या तो हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, और मुझे लगता है कि वही ज्यादा यहाँ पर आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो 60 ही रहेगा, लेकिन ये जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। मतलब हम लोग को जो दीवार का वॉल्यूम चाहिए 2400 इंटू 800 इंटू कितना? 60। मतलब ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा? उस दीवार का टोटल वॉल्यूम आएगा। इतना वॉल्यूम का दीवार बनाना है जिसमें से 10% बालू सीमेंट है। ठीक है ना, 10% क्या है? बालू सीमेंट है। ये लिखा है ना कि 10% ऑफ टोटल इज फिल्ड विथ मोटर, मतलब कहने का मतलब 10% क्या है? बालू सीमेंट से भरा हुआ है। तो ईंटों का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा? इसमें से 10% बालू सीमेंट है, इसका मतलब 90% क्या होगा? जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? ईंटों का वॉल्यूम होगा। जो ईंट का यूज होगा उसका वॉल्यूम आएगा। ये टोटल वॉल्यूम है, उस टोटल वॉल्यूम का 10% हमारा क्या है? बालू सीमेंट से भरा हुआ है। इसका मतलब 90% ईंटों का टोटल वॉल्यूम होगा। तो हमने 90% निकाल दिया, तो ये जो डाटा आएगा वो क्या आएगा? उस पूरे दीवार का वॉल्यूम आएगा, लेकिन कौन सा? जो ईंटों से बना होगा। और अपने पास एक ईंट का वॉल्यूम के लिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट, देखो लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, और ये क्या दिया है? हाइट दिया है। किसका? एक ईंट का। कितने ईंटें लगेंगी? नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात करेगा, टोटल ब्रिक्स कितने होंगे, ईंट कितने होंगे। हम लोग क्या करेंगे? टोटल जो वॉल्यूम है 24 इंटू 800 इंटू 60। एक काम करो, आप यहीं पे इसको कैंसिल आउट कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। तो इंटू कितना कर देंगे? 9। मतलब हमको इतना वॉल्यूम चाहिए ईंटों का बना हुआ दीवार। डिवाइड करेंगे एक ईंट के वॉल्यूम से, मतलब कितने से? 24 इंटू 12 इंटू कितने से? 8 से। ठीक, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 100 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 50 आएगा। तो 50 इंटू 9 450 के बाद 2 जीरो यहाँ से और लगेगा, मतलब पूरे ईंटों की संख्या कितनी लगेगी? 45,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 45,000 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए क्या इसका आंसर आएगा। कह रहा घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो योग है, बच्चों ध्यान देना, यहां पर लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, तीनों का सम कितना दिया है? 38 दिया गया क्वेश्चन में, 38 सेंटीमीटर। और इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है भाई? तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को ही हम लोग विकर्ण कहते हैं। यही हमारा डायगोनल होता है। ठीक है, और इसका विकर्ण की लंबाई कितना दी गई? 24 दिया गया, सॉरी 22 दिया गया, बराबर 22 दिया गया। ठीक, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चों ध्यान देना, एक फॉर्मूला होता है। देखिए, तीनों साइड का सम, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का सम का स्क्वायर करते हैं, तो जो वैल्यू आता है वो आता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये वैल्यू आती है। याद देखिएगा, ये जो वैल्यू हमारा है ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया है। मतलब कि आपसे जो पूछा गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यही वैल्यू होता है, हमसे ये पूछा गया है। ठीक, अपने पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट के सम दिया है कितना? 38। हम यहां पे रखेंगे 38 का स्क्वायर कर देंगे। यहां देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट के स्क्वायर के बारे में दिया है, और यहां पर रूट में दिया है, तो यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 यूज कर सकते हैं। तो यहां पर यूज करेंगे 576 प्लस 2 इंटू
2 इंटू क्या लिख रहे हैं यहाँ पे लिखे टोटल सरफेस एरिया। ठीक, 38 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 44 और ये हो जाएगा 14 आएगा। ठीक है, 1444 में से 576 हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया। माइनस करेंगे तो 14 में से वैल्यू 6 जाएगी तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 8 आना चाहिए। एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं, 12 का स्क्वायर 144 से होगा। ठीक है भाई, 25 माइनस 12 13 प्लस 1 14 बिल्कुल सही है, और 24 का स्क्वायर 576 भी सही है। तो टोटल सरफेस एरिया जो वैल्यू आनी चाहिए 14 माइनस 6 का मतलब लास्ट में 8 आना चाहिए। ऑप्शन में कहीं पर भी 8 दिया नहीं गया है। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं रह गया है। तीनों का सम दिया है 38 सही है भाई, बिकड़ दिया है 22। एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं, 38 दिया है सम और डायगोनल क्या दिया है 22। हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है तो बिल्कुल L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर ठीक है सब। 38 का स्क्वायर 1444 होगा। ठीक, 144 12 114 ठीक है, और ये जो वैल्यू हमारा है 24 का स्क्वायर 576 ही होगा टोटल सरफेस एरिया। मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए बच्चों 14 माइनस 6 मतलब कितना आएगा 8, और ये वैल्यू हो जाएगा 13 में से 7 जाएगी वैल्यू कितनी आएगी, 13 में 7 जाएगी वैल्यू आएगी 6 आएगी, और ये हो जाएगा आपका 13 में से 9 जाएगा, सॉरी जब 5 जाएगा कितना आएगा 9 आएगा। ये आंसर आना चाहिए था 968। ऑप्शन कोई नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन में गड़बड़ होगा। ठीक है, 968 इसका आंसर बनना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी दिया नहीं गया है। इसका मतलब ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा 968 होगा। याद देखिएगा कितना होगा 968 होगा। ठीक है, 25 माइनस 12 13 14 ही होगा, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में दिया नहीं गया तो यहाँ पर हम लोग क्या कर पाएंगे भाई, यहाँ पर हम लोग क्लोज ऑप्शन नंबर सी को टिक कर पाएंगे, और अपने पास कोई यहाँ पे विकल्प नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल सही किया हुआ क्वेश्चन में, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा हाँ, एक जगह बच्चों हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, ये 22 दिया है, मैं 24 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में 22 दिया, इसलिए हम लोग का आंसर गलत हो रहा है। ये 22 है 24 नहीं है, इसलिए आपका गलत हो रहा है वैल्यू। तो ये जो 22 है तो ये वैल्यू हो जाएगा 22 का स्क्वायर 484। ठीक है ना, यही गड़बड़ हो रहा था, 22 का स्क्वायर 484। हम लोग इसे सही कर देते हैं तो इसे पूरा हटाते हैं। देखिए हाँ, ये हमारा वैल्यू कितना था 38 का स्क्वायर था, और ये वैल्यू हमारी कितनी आई है तो आपके सामने 22 का स्क्वायर 484 है प्लस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हम यहाँ से बोल सकते हैं 38 का स्क्वायर का मतलब 1444 माइनस 484 बराबर कितना टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा अब तो। ठीक है, यही मिस्टेक हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन में 22 दिया था, मैं 24 लेकर सॉल्व कर रहा था, इसलिए गलत आंसर आ रहा था। माइनस करेंगे 4 में से 4 जाएगी वैल्यू लास्ट में कितनी होगी 0 होगी। 14 में से 8 जाएगा वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा, और ये वैल्यू कितना आएगा 10 में से 10 क्यों 9 आ जाएगा 960। तो भी हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा ये फार्मूला, इस क्वेश्चन में जो फार्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट बहुत है। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ये सम होता है, तीनों साइड का सम होता है, और ये क्या होता है डायगोनल, ये क्या है डायगोनल का स्क्वायर होता है ये, और ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, कई जगह यूज होता है, अच्छे क्वेश्चन के फॉर्म में यूज होता है। जैसे ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, यदि आप इस फॉर्मूले को नहीं जान पाओगे तो आप इस क्वेश्चन में फंसोगे जाके। ठीक है ना, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए और फिर आगे देखा जाए क्या है भाई। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, एक दीवार जो जितनी चौड़ी है उससे 5 गुना ऊंची है। मतलब कह रहा है जितना भी ब्रेथ आएगा उसका हाइट क्या होगा 5 गुना होगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है भाई। और क्या कह रहा है, उससे 8 गुना लंबी है। कह रहा है कि एक दीवार जितनी चौड़ी है उससे 5 गुना ऊंची है, और जितनी ऊंची है, जितनी ऊंची उससे क्या कह रहा है 8 गुना क्या है, 8 गुना क्या है 8 गुना लंबी है। मतलब लेंथ कितना होगा 8 गुना होगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक, कह रहा दीवार का जो आयतन है 12.8 घन मीटर है, तो दीवार की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, हम ऐसा करते हैं, हम लोग चौड़ाई को x मान लेते हैं, तो हाइट कितना होगा 5x हो जाएगा, और लंबाई कितना होगा तो 5x का 8 गुना मतलब कितना होगा 40x हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बात। ये लेंथ ब्रेथ हाइट हमने तीनों x के फॉर्म में निकाल दिया। आयतन दिया है क्वेश्चन में, तो आयतन का फॉर्मूला हम लोग को पता है भाई,
L इंटू बी इंटू एच होता है, यही यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आयतन मतलब 12.8 बराबर L का मतलब x इंटू 5x इंटू 40x। क्लियर होगा। सबसे पहली बार डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। अब सॉल्व करते हैं, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 64 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 8 से डिवाइड होगा 5 आएगा, और 8 से डिवाइड होगा 8 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये तीनों 5 इंटू हो जाएगा तो 8/125 आ जाएगा। इधर कितना होगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स क्यूब है तो एक्स बराबर कितना आएगा, क्यूब रूट करेंगे तो 2/5 आएगा। कितना आएगा, 2/5 का मतलब कितना, 0.4 सेंटीमीटर, मीटर जो भी होगा उसमें आएगा। मीटर है तो मीटर में आएगा, 0.4 मीटर आएगा। याद रखिएगा 0.4 मीटर होगा। एक्स की वैल्यू क्या पूछा गया आपसे, चौड़ाई ज्ञात करें। चौड़ाई ज्ञात करें मतलब कितना होगा, 0.4 मीटर। ऑप्शन ध्यान से देखना, कोई भी 0.4 मीटर नहीं दिया है। कभी भी मीटर में ये ऑप्शन तो होगा नहीं भाई। अब 2 ऑप्शन बी और सी सेंटीमीटर में दिया है, तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 100 का जब इंटू करेंगे तो ये कन्वर्ट कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, बस यही ध्यान देना है कि सॉल्व करने के बाद भी आपसे मिस्टेक हो सकता है आपके ऑप्शन में। ठीक, अगले स्लाइड पे आते हैं, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए, कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। कह रहा है जो रेडियस होगा बेलन का हाइट से 5 अधिक है, ये 5 सेंटीमीटर अधिक है। याद रखिएगा। ठीक है, यदि सिलेंडर का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, अच्छे बच्चों ध्यान देना, यहां पर घुमावदार सतह का मतलब क्या होता है। घुमावदार सतह का मतलब, मान एग्जांपल ये बेलन है, तो घुमावदार सतह का मतलब इसकी बात कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का शॉर्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2πRH होता है। वो दिया है 792 दिया गया है। 2 इंटू पाई का मान क्वेश्चन में क्या लेना है भाई, देखो बोल रहा है 22/7 यूज करना है। 22/7। यदि मैं इसको x मानूंगा तो ये वैल्यू कितना होगा, रेडियस x + 5 होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, x + 5 होगा। ठीक है, त्रिज्या क्या है, ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा था, तो यहां पर हम लोग इंटू करेंगे x इंटू x + 5। ठीक, सॉल्व करते हैं। 11 से डिवाइड होगा 7 बार में, 11 से डिवाइड होगा 2 बार में, 11 से डिवाइड होगा 2 बार में, 4 से डिवाइड होगा 18 बार में, 7 का इंटू होगा 126 हो जाएगा, बराबर x इंटू x + 5। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक बनेगा, या हम लोग इसमें थोड़ा सा टेबल का यूज करें। ऐसा टेबल का यूज करो, x का मान ऐसा सोचो जिसका डिफरेंस कितने का हो, 5 का हो। मतलब एक x हो तो एक x, मतलब अगला नंबर क्या हो, मतलब इसका कहने का सेंस, ऐसा फैक्टर सोचो जिसका डिफरेंस कितने का हो, 5 का हो। ठीक है, जल्दी करने के लिए। ठीक, तो डिफरेंस कितने का होगा भाई, फैक्टर 5 का लाना है। तो 126 का जब लोग फैक्टर करते हैं, 14 इंटू 9, याद रखिएगा 14 इंटू 9 कितना होता है, 126 होगा। ठीक है, मतलब ये वैल्यू यदि 9 आएगा तो ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी। ठीक, और दोनों का इंटू कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x मतलब हाइट आ गया 9, और रेडियस आ गया x + 5 का मतलब कितना, 14 आ गया। ठीक, हाइट पता है, रेडियस पता है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। पाई मतलब 22/7, r² का मतलब कितना होगा, r² का मतलब हो जाएगा आपका 14 इंटू 14 इंटू कितना, हाइट का मतलब 9। ठीक, 7 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो गया भाई। इंटू करिए, और याद रखिएगा यूनिट डिजिट का हेल्प लीजिएगा यहाँ पर। ठीक, सबसे पहली बात इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 4, 16 का 6। ठीक है,
6 इंटू 9 54 का 4 आएगा। अब ध्यान दें 54 का 4 ऑप्शन जो 4 आ रहा है लास्ट में वो दोनों में है, तो आपको इंटू यहाँ पे करना पड़ेगा। इंटू कर लेते हैं हम लोग, देखिए 22 इंटू 2 44, इंटू पहले 14 करिए, इन दोनों का इंटू किया 44 इंटू 14 करेंगे, 14 इंटू 4 56 का 6 कैरी 5 हो गया, 56 और 5 का मतलब कितना हो गया 61 हो गया। में इंटू 9 करना है, 9 इंटू करेंगे 54 4 कैरी 5, देखो लास्ट में 4 4 आ गया, मतलब लास्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए, देखो आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सब में जो है आपको कैलकुलेशन देखने को मिल रहा होगा। बस फार्मूला याद है, क्वेश्चन बनता चला जाएगा। मैंने आपको बोला भी था फार्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, आपके सामने आ चुका है। कह रहा आधार की त्रिज्या और एक बंद सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। कह रहा एक सिलेंडर है, उसका आधार का जो त्रिज्या है 1 है और हाइट 3 है। पाई का मान 22/7 उपयोग करके इसका कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि इसका घुमावदार सतह कितना है 924। बिल्कुल पहले की तरह ही क्वेश्चन ये भी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला, मैंने आपसे बोला फार्मूला क्या होता है 2πr/h होता है। कितना होता है 2πr/h की वैल्यू दी गई है 924 दी गई है, और यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान 22/7 यूज करेंगे हम लोग। आर का मान क्वेश्चन में देखो कितना दिया है 1 यूनिट दिया है, ठीक है ना 1 यूनिट, और हाइट का मान कितना है 3 यूनिट दिया गया है। ठीक, डिवाइड करिए इसे 11 से, 11 डिवाइड करेंगे 8 और 4 आएगा, 11 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 4 से कट जाएगी वैल्यू कितनी आएगी 21 आएगी, 3 से कट जाएगी वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। 7 इंटू 7 जो हो जाएगा 49 बराबर 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 7 आएगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया। याद रखिएगा क्या पूछा गया आपसे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, हाँ टोटल सरफेस एरिया जो फॉर्मूला था वो देख लेते हैं भाई। फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर होता है। कितना होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। 2π मतलब 22/7, आर का मान कितना आ गया 7, ये वैल्यू आ गया 7 और ये वैल्यू कितना हो गया 21, एच की वैल्यू हो गई 21 और ये वैल्यू हो गया 7, 44, ये दोनों मिलके 28 हो जाएगा। 28/7 डिवाइड करेंगे 4 बार में कितना आएगा 176। सब सही तो है। अच्छा कुछ तो गड़बड़ हो गया। 2πr/h प्लस πr²। देखिए हम लोगों ने एक रेशियो कितनी निकाली है 7 निकाली है, तो रेडियस हमारा हो गया है 7 और हाइट कितना हो गया 21 हो गया है। ठीक, हमसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया बराबर फॉर्मूला 2πr/h प्लस 2πr² होता है फॉर्मूला। ये हमारा घुमावदार सतह और ये होता है टॉप और बेस का एरिया। ठीक, क्लोज सिलेंडर है। ठीक है, देखिएगा तो हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे 2πr कॉमन लेंगे, जो मैंने बताया था आपसे h प्लस आर, यही तो किया गया था फॉर्मूले में। ठीक, 2 इंटू पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना यूज करेंगे हम लोग 7 यूज करेंगे, h प्लस आर का मतलब 21 प्लस 7, 7 डिवाइड हो गया, ये हो गया 44 इंटू ये कितना हो गया 28। ठीक, इंटू करेंगे तो कितना आएगा भाई, इंटू करने के बाद देखो इंटू करोगे 32 का, पहले 4 का इंटू करें इसमें आप लोग। ठीक है, 4 का इंटू करेंगे तो 32 का 2 कैरी 3 आएगा, और ये वैल्यू 8 और 3 11 इंटू, फिर आप इसमें कर दीजिए 11 का इंटू, इसका मतलब 2 आएगा 3 आएगा 2 आएगा 1 आएगा 12 से 32। आप इसे इंटू करेंगे तो 12 से 32, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक। अगले स्लाइड पे आते हैं और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक सिलेंडर का आयतन 5500 मीटर क्यूब है, आयतन क्यूब है यार, देखिएगा। यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर, आधार का व्यास ज्ञात करना है। बच्चों बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आयतन का फार्मूला मैंने अभी बोला, पाई आर स्क्वायर एच होता है। दिया है 5500, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर निकालना है, छोड़ दीजिए। लेकिन एच दिया है, कितना दिया है 70 मीटर, 70 यूज कर लीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे पहली बार में 10 आ जाएगा, ये 0 से 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक। 11 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, 11 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान 25, तो आर बराबर कितना आएगा 5 आएगा। रेडियस 5 आ गया, व्यास पूछा गया है तो व्यास क्या होता है, डबल होता है। मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 10 इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले स्लाइड पे आते हैं और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठ, छड़ मतलब बेलन की बात कर रहे हैं, बाहरी वक्र पृष्ठ मतलब ये मान लो छड़ है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्षेत्रफल 4500 वर्ग सेंटीमीटर दी। छड़ की लंबाई मतलब हाइट 39 सेंटीमीटर होगी। तो छड़ की बाहरी त्रिज्या, ठीक है, बाहरी त्रिज्या बताना आपको, रेडियस कितना होगा। बहुत ही बेसिक सा ये भी क्वेश्चन है। यहां पर बात कर रहा है कर्व सरफेस एरिया का। फॉर्मूला होता है 2πRh, फॉर्मूला होता है 2πRh। 4500 दिया गया है, 2 इंटू पाई का मान कितना यूज करना है 22/7। आर नहीं पता है, छोड़ दीजिए। लंबाई का मतलब हाइट 39, ठीक, इसे सॉल्व करना है। क्या कटेगा वैल्यू, यहां पे हम लोग को बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है। अब देखो यहां पर भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। सबसे पहले बात, हम लोग डिवाइड किससे किया जाए, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 1500 आएगा, और ये 3 से डिवाइड कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे 750 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 375 आएगा, और ये 2 से कितना आ चुका होगा 11 आ चुका होगा, ठीक। अब इसमें 7 का क्रॉस इंटू होगा, तो 7 इंटू 5 35 का 5 कैरी 3, 49 3 52 का 2 कैरी 5, 21 और 5 कितना होगा 26, बराबर ये कितना होगा 13 इंटू 11 मतलब 143 आर आएगा। तो आर का मान कितना होगा 2625 को हमें डिवाइड किससे करना होगा 143 से। डिवाइड करेंगे तो 143 से 1 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। मतलब कभी भी आंसर आएगा तो ए और डी में से आएगा, चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है। तो आप 2625 को डिवाइड करते हैं 143 से, एक बार में 143, रिमाइंडर आपका आएगा 9, और ये वैल्यू 1 आ गया और ये वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। 5 आएगा, हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 14 से, 8 बार में 24 का 4 कैरी 2, 112 और 2 116, रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1 और 3, डेसिमल लगेगा तो 0 आएगा, और डिवाइड कितनी बार होगा 2 बार होगा। तो 18.2 ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा आपका यहाँ पर क्या है कैलकुलेटिव है, क्योंकि हमारा ऑप्शन क्या है डेसिमल में पूछा गया और डेसिमल में ऑप्शन दिया गया है, ठीक। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु के आधार की जो त्रिज्या है, शंकु की बात कर रहा है, देखिएगा रेडियस कितना दिया है 21 मीटर, ठीक है भाई। और इसका घुमावदार, फिर से घुमावदार का मतलब आपसे क्वेश्चन वैसे बात कर रहा है, देखिएगा ये घुमावदार जो है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। 1914 वर्ग मीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहली बात, इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल, ठीक। ये दिया है 1914, पाई का मान हमें यूज करना होगा 22/7, आर का मान 21 दिया है, यहां से हम लोग एल निकाल पाएंगे। 7 से डिवाइड होगा 21 3 बार में, अब 3 से डिवाइड करिए 6 बार में 18, 3 से 3 बार में, 3 से 8 बार में 24। अब ये डिवाइड होना चाहिए 11 से, 11 से डिवाइड यदि करते हम लोग इसे तो 11 से 5 बार में, 11 से 8 बार में, और 11 से कितनी बार में 2 बार में, 2 से भी डिवाइड होगा 29 आएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी 29, का मतलब ये डाटा आ गया 29, ठीक। और रेडियस कितना दिया है 21, ये दिया है 21। हम यहां से क्या निकाल पाएंगे हाइट,
और हाइट निकालने के लिए हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। सॉरी, 29 का स्क्वायर माइनस कितने का, 21 का स्क्वायर। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 841 माइनस 441, सॉल्व करेंगे रूट अंडर कितना आएगा 400 का मतलब कितना आएगा, हाइट कितना आ गया 20 आ गया। हाइट 20 आ गया। हमसे पूछा गया शंकु का आयतन, एकदम आसान क्वेश्चन ये भी। फिर आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई का मतलब 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी गई है 21 दी गई है, 21 इंटू 21, और एच का मान कितना आया 20 आया है, 20 पुट कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे 7 और 3 मिलके क्या मिलेगा 21, 21 कैंसिल आउट होगा, इंटू करना होगा तो 21 इंटू 22 करेंगे यदि हम लोग तो ये वैल्यू आएगी 21 का स्क्वायर 462 आ जाएगा, इंटू 2 करेंगे डबल 20 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4। ये आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इंटू करने के बाद आप यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सी दिखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक शंकु का फिर से घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, मतलब फिर से पाई आर एल दिया गया है, और ये व्यास का मतलब रेडियस यहां से आधा कर देंगे 84 आ जाएगा। इसका कुल सतह क्षेत्रफल ये आप लोग खुद से करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन पहले की तरह ही है। याद रखिएगा इसके टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है मैं लिख दे रहा हूं मैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। याद रखिएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। हम लोग को ये पूछा गया है, और बाकी घुमावदार का मतलब फिर से पाई आर एल का मान दिया गया है। ठीक, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। पहले वहां से रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालने की जरूरत है पाई आर एल प्लस पाई आर। देखिए मैं आपको चलो बताता हूं, मैं आपको इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला तो है लेकिन आप थोड़ा समझ के करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। देखो ये होता है कौन, घुमावदार का मतलब इस वाले की बात कह रहा है वो, इस वाले का एरिया दिया है कितना 5544। टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो बस नीचे वाला सर्कल का एरिया जोड़ देंगे, और सर्कल का रेडियस कितना होगा 84 दिया गया है, यहाँ पर रेडियस 84 है, तो बस इसका एरिया निकालिए सर्कल का एरिया। तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 84 इंटू 84, 7 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 का इंटू करेंगे, 12 इंटू पहले 12 का इंटू करेंगे, 12 इंटू 4 48 काट करी 4 96 4 100 आएगा, इंटू इसमें हम लोग करेंगे 2 का पहले इंटू करेंगे, फिर हम लोग 22 को ब्रेक करके 11 कर रहा होगा। देखो ये इंटू करने का तरीका, मैंने 22 को ब्रेक कर दिया 2 और 11 में, पहले 2 का इंटू करूंगा फिर 11 का इंटू करूंगा, 2 का इंटू करूंगा तो 2016 आ जाएगा, इंटू 11 करेंगे। ठीक, तो 6 7 1 2 2 आएगा। ठीक, ये इंटू करके आएगा, और ये क्या आएगा इस नीचे वाले सर्कल का एरिया आएगा। हमसे टोटल पूछा गया है तो घुमावदार प्लस नीचे वाला एरिया दोनों लेना होगा। घुमावदार का वैल्यू 5544 दिया है, और नीचे वाले वैल्यू कितनी है 22176 आया। ठीक, ऐड करेंगे तो 6 और 4 लास्ट में कितना होगा 10 का मतलब 0, 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 आएगा। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा हो गया, बी राइट आंसर हो गया। ठीक, फॉर्मूले से भी कर सकते थे लेकिन मैंने जानबूझ के फॉर्मूले से आपको यहाँ पे मैंने बोला था, बट मैंने खुद बताया ताकि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा पाऊं कुछ चीजों को, इसलिए मैंने आपको ये कराया क्वेश्चन। ठीक, बढ़ते हम लोग अपने आज के आखिरी क्लास, आखिरी क्वेश्चन पे, और इस मेंस्ट्रुएशन के आखिरी क्लास पे ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट मेंस्ट्रुएशन खत्म हो चुका होगा, 2D 3D सब खत्म हो गया आपका। जो हमारे रेलवे के किसी भी पेपर में पूछे गए तो 2024 के वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। कह रहा है ठोस गोलार्ध का कुल सतह क्षेत्रफल 191 है। कुल सतह क्षेत्रफल का मतलब, देखो गोलार्ध की बात कह रहा है, गोलार्ध मतलब आधा गोला। टोटल सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ठीक, इसकी वैल्यू दी गई है 191 दिया गया है। ठीक, इसकी त्रिज्या क्या होगी पूछा गया है, तो रेडियस क्या होगा। देखो
तो 3 इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 191 दिया गया। ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर 7 का इंटू होगा 7, 19 7 कितना होगा 133। ठीक, और नीचे कितना होगा 66 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना होगा रूट अंडर 1337 अपॉन कितना 66, रूट अंडर बाहर नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन यही इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक, तो क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से हैं, शायद हो सकता है आपको दिक्कत भी हो रहा होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा और करिए, क्योंकि ये सब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, आपसे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे और रेलवे के सारे क्वेश्चन ही आपसे बन जाएंगे। ठीक है ना, और बाकी मैंने बोला किसी भी एग्जाम की बात करूं मैं तो क्वेश्चंस यही होते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। तो आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए, मैं इसका आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा पूरे कंप्लीट मेंसुरेशन का, ताकि आप वहां से भी क्वेश्चन को लगा पाए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां पर चीजें सब कुछ क्लियर हो रही होंगी। जिन बच्चों को दिक्कत है कमेंट कर सकता है, कमेंट में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।